हेलो भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 31 अगस्त 2021, दिन मंगलवार, महीने का आखिरी दिन। और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे दोस्तों, दुनिया पर एक और नई मुसीबत आ गई है। अब कोरोना वायरस का और एक नया वेरिएंट सामने आया जो और भी ज्यादा खतरनाक और संक्रामक है। यहाँ तक कि वैक्सीन भी उस पर बेअसर है। इस वेरिएंट का नाम है C.1.2। इस पर वैज्ञानिकों की बड़ी चेतावनी आ रही है। क्या मैं आपको पूरी बड़ी खबर बताऊंगा। वहीं देश के कई राज्यों में कल से यानी कि 1 सितंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं। कुछ और नई राज्य सरकारों ने भी घोषणा की है। मैं कंप्लीट लिस्ट आपको बता दूंगा। अच्छा, अब आपका बस में सफर करना महंगा होगा। आखिर किस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बसों का किराया बढ़ा दिया गया, जानेंगे। वहीं देश में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है और फिर से राज्यों को लॉकडाउन का सुझाव भी दिया जा रहा। और ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए किन किन राज्यों में 15 सितंबर तक लॉकडाउन लग चुका है, इस पर भी बड़ी खबर है, जानेंगे। सरकार की तरफ से कुछ नई योजनाओं की घोषणा की गई है जो आम आदमी के लिए फायदे की बातें हैं। मौसम समाचार भी जानेंगे। आज के सोना चांदी, पेट्रोल डीजल के रेट्स क्या चल रहे हैं। वहीं दोस्तों, भारत के कई राज्यों में डेंगू का खतरनाक चेतावनी जारी की गई है। डेंगू के चलते कई लोगों की जान भी चली गई। आपको भी मच्छरों से सावधान रहने की जरूरत है। तो एक एक करके आज की कुल मिलाकर 50 बड़ी इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहले अपडेट में। तो देखिए, आपके रसोई के बजट में मामूली राहत दी है सरकार ने। टमाटर की कीमतों में 4 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी की है और उत्पादक राज्यों से इसकी आपूर्ति बढ़ेगी। थोक बाजारों में 4 रुपए प्रति किलोग्राम तक टमाटर की कीमत को सरकार ने कम कर दिया। साथ ही बड़ी खबर देखिए, फोन पे से अब आप सभी कंपनियों का इंश्योरेंस प्लान खरीद पाएंगे क्योंकि इरडा से फोन पे को लाइसेंस मिल चुका है। फोन पे जरूर आप भी पैसे भेजने वगैरह के लिए काम में लेते होंगे, तो इससे है ना दोस्तों, अब आप मतलब चाहे जिस कंपनी की बीमा पॉलिसी भी घर बैठे ही खरीद पाएंगे। इरडा ने फोन पे को ब्रोकर लाइसेंस दे दिया, यानी कि फोन पे बीच में दलाल की तरह काम करेगा। अब आपको इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए किसी एजेंट वगैरह की जरूरत भी नहीं रहेगी। डायरेक्टली फोन पे के जरिए घर बैठे मोबाइल से आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान वगैरह खरीद पाएंगे। ओके, साथ ही बड़ी खबर देखिए, रुपये में डॉलर के मुकाबले 40 पैसे का उछाल देखा गया है। 3 सत्र में दर्ज हुई 95 पैसे की ये शानदार बढ़त है। तो ये मार्केट में उतार चढ़ाव चल रहा है। और साथ ही बड़ी खबर देखिए, मेक इन इंडिया को मिलेगी बड़ी ताकत। सेना खरीदेगी 14,000 करोड़ रुपए की स्वदेशी मिसाइल और हेलीकॉप्टर। जी हाँ दोस्तों, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना ने 14,000 करोड़ रुपए की हमारे ही देश में बनी हुई मिसाइल्स और हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया है। मेक इन इंडिया के तहत भारतीय सेना आकाश एस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की 2 रेजिमेंट और इस तरह के इंडियन आर्मी के और नए टूल्स, हथियार वगैरह खरीदनी जा रही है जो कि 30 किलोमीटर दूर से भी दुश्मनों का खात्मा कर सकने में सक्षम है। दैट्स ग्रेट। वहीं आपके हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य को लेकर देखिए, वैज्ञानिकों ने एक नई खोज की है। अब हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम होगा। शोधकर्ताओं ने एक नई थेरेपी विकसित की है और यहाँ तक कि दोस्तों, ये जो स्टडी है इसको लेसेंट पत्रिका में भी प्रकाशित किया गया, यानी कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों में ये रिसर्च जो पहुंच चुकी है। हार्ट अटैक और स्ट्रोक के जोखिम को कम करने की दिशा में वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने एक ऐसी नई थेरेपी विकसित की है जिससे कि इन जानलेवा खतरों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक एस्प्रिन, स्टेंटिस और ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी की 2 दवाओं के मिक्सचर से ये नई थेरेपी विकसित की गई है और इसकी निर्धारित डोज के इस्तेमाल से हृदय रोग का खतरा आधे से भी कम हो सकता है, यानी कि हार्ट अटैक का खतरा 50% तक रह जाता है ये थेरेपी लेने पर। तो ये वाकई में अच्छी रिसर्च है। वहीं हेल्थ न्यूज के तहत और एक खबर देखिए कि रक्त के थक्के का पता लगाने का भी एक नया तरीका ढूंढा है। वैज्ञानिकों ने डाई का इंजेक्शन लगाकर ब्लॉकेज पता लगाने का एक नया तरीका खोजा है और दावा किया जा रहा है दोस्तों की ये जांच एंजियोग्राम से भी बेहतर और सुरक्षित है। और दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी से, इस तकनीक से आपके शरीर में कौन सी नसों में खून का थक्का बन रहा है, यानी कि खून का ब्लॉकेज हो रहा है, जाम हो रहा, तो उस बात का तुरंत पता चल जाएगा। एंजियोग्राम से भी बेहतर और सुरक्षित पद्धति ढूंढ ली है वैज्ञानिकों ने। ओके, वहीं देखिए खबर, बच्चों की सेहत बनाने को लेकर चीन ने एक कड़ा नियम बना दिया। अब सप्ताह में 3 घंटे ही खेल सकेंगे ऑनलाइन गेम। दरअसल आपने आए दिन ये चीजें, खबरें भी देखी होंगी दोस्तों की, ये पबजी वगैरह और फ्री फायर, इस तरह के ऑनलाइन गेम्स की बच्चों को लत लग जाती है और इसके चलते ये अपने माँ बाप के खाते से पैसे भी उड़ा देते हैं। कई बच्चे खुद की जिंदगी खत्म कर देते हैं इन गेम्स के पीछे। तो ये लत लगना वाकई में बहुत बेकार है और चीन देश ने एक नया कदम उठाया है इस समस्या को देखते हुए कि अब सप्ताह में बच्चे सिर्फ 3 घंटे ही ऑनलाइन गेम खेल पाएंगे ताकि उनकी सेहत भी खराब ना हो और उनका एंटरटेनमेंट भी हो पाए। इसको लेकर चीन सरकार ने गाइडलाइंस भी तय कर दी है। ये नियम 18 साल से कम आयु वाले बच्चों के लिए बनाया गया है। चीन सरकार का कहना है कि बच्चों की शारीरिक और मानसिक सेहत को सही रखने के लिए कदम उठाया गया और मैं तो ये कहूंगा दोस्तों की भारत सरकार को भी ऐसा कोई नियम, कठोर कानून लागू करना चाहिए, राइट, ताकि हमारे देश के बच्चों का भविष्य बेकार ना हो और बच्चे मतलब बचपन से ही ऐसे गंदे गेम्स की आदतों में ना पड़े। तो जरूर इंडियन गवर्नमेंट को भी ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं
तो एक लाइक तो इस वीडियो पर बनता है यार, लाइक कर दीजिए। और सीधा आगे बढ़े अपना अगली बड़ी खबर में। देखिए आप, एक नॉलेज इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहूंगा दोस्तों की पत्नी की किसी प्रॉपर्टी या ब्याज की कमाई में पति हिस्सा नहीं ले सकता है। MWP एक्ट का ये एक नियम है। MWP बोले तो मैरिड वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि विवाहित महिलाओं की रक्षा के लिए बनाया गया एक कानून, जिसको सन 1874 में बनाया गया था, यानी कि 1874 में ये कानून बना था, जो विवाहित महिलाओं को उनकी कमाई का सेविंग करने का हक देता है। महिलाएं अपनी कमाई को कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, वो अपनी सैलरी से कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकती हैं या सेविंग कर सकती हैं, तो उस पर पति का कोई भी हक नहीं बनता, ताकि महिलाएं अपनी जिंदगी की सुरक्षा खुद कर सके, इसलिए ये कानून बना हुआ है। वहीं बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया सरकार ने। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के नियमों को आसान कर दिया और अब तुरंत क्लेम मिल जाएगा, यानी कि कई केंद्रीय कर्मचारी जो कि काफी समय से अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को क्लेम नहीं कर पाए हैं, तो वो अब आसानी से उसे क्लेम कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कोरोना की वजह से जो ये भत्ता है डिले चल रहा है। ओके, वहीं बड़ी खबर देखिए, AICTE का बड़ा फैसला है। कॉलेजों में अब किस्तों में भी फीस जमा करा सकेंगे अभिभावक। मैनेजमेंट को छात्रों के मोबाइल व ईमेल पर भी इस बात की जानकारी देनी होगी। जी हाँ, दरअसल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने कल ही एक आदेश जारी करते हुए अभिभावकों को बड़ी राहत दी है, और ऐसे में अब इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट यानी कि MBA वगैरह की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए अच्छा फैसला है। इस कोरोना महामारी को देखते हुए ही ये फैसला लिया है, ताकि अभिभावकों पर यानी कि माता पिता पर फीस जमा कराने का इकट्ठा वजन ना पड़े ना, इसलिए अब वो किस्तों में अपने बच्चों की कॉलेज की फीस जमा करा पाएंगे। तो ये वाकई में अच्छा फैसला है। वहीं देखिए, रिलायंस जियो की तरफ से एक बहुत ही अच्छा ऑफर निकला हुआ है। अगर आप दोस्तों जियो में 1 साल का प्लान कराते हो ना, तब आपको जियो फोन फ्री मिल रहा है। रिलायंस जियो का ये 2 साल वाला प्लान है, 1999 रुपए वाला प्लान, जिसमें आपको 2 साल तक इंटरनेट कॉलिंग वगैरह सब कुछ फ्री मिलती है। यहाँ तक कि जियो के इस ऑफर में आपको जियो फोन भी इस प्लान के साथ बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। ओके, तो आप भी चाहे तो इसका फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, टेलीकॉम इंडस्ट्री को लेकर और एक खबर देखिए, एयरटेल कंपनी जो है अपनी टैरिफ बढ़ाने की तैयारी कर रही है, यानी कि एयरटेल के प्लान्स वगैरह अब महंगे हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एयरटेल के मालिक सुनील मित्तल ने हाल ही में बयान दिया कि कंपनी पर कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा है, इसलिए कंपनी अपने टैरिफ प्लान्स वगैरह बढ़ा सकती है एयरटेल के, है ना। अच्छा, राजस्थान के किसानों को अब नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर। राज किसान साथी पोर्टल लॉन्च हो चुका है। सरकार ने राजस्थान के किसानों के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है, और ऐसे में इस पोर्टल से राजस्थान के किसान भाई लोग जो है ना, अपना कोई भी काम करवाने के लिए उनको अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन ही इस पोर्टल के माध्यम से वो अपनी खेती बाड़ी से संबंधित सरकारी योजनाओं का लाभ घर बैठे ही ले पाएंगे, और भी कई सारे बेनिफिट्स इस पोर्टल के जरिए किसानों को मिलेंगे। डिटेल्स आप देख सकते हैं ज्यादा। अच्छा, वहीं देखिए, राजस्थान को अब बिजली के संकट से भी उबारने जा रहे हैं स्पीकर ओम बिरला, जो है वो कोयले आपूर्ति वगैरह को बढ़ाने जा रहे हैं, और इससे राजस्थान में पावर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बढ़ेगी। राजस्थान सरकार ने हाल ही में जो टोक्यो पैरालंपिक्स के विजेता रहे उनके लिए भी इनाम की घोषणा की है। अवनी को 3 करोड़ का नकद इनाम मिलेगा। जी हाँ, टोक्यो पैरालंपिक में राजस्थान की अवनी लेखरा जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, उनको राजस्थान सरकार ने 3 करोड़, और देवेंद्र जिन्होंने रजत पदक जीता है उनको 2 करोड़, और सुंदर सिंह गुजर जिन्होंने कांस्य पदक जीता उनको 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि इनाम के रूप में राजस्थान गवर्नमेंट देने जा रही है। अशोक गहलोत सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने वाकई में नाम रोशन कर दिया। भारत को एक ही दिन में 2 गोल्ड मेडल मिले और उसके समेत टोटल 5 पदक मिले, और ये अब तक किसी भी पैरालंपिक में जीते मेडल से भी ज्यादा है, जो कि भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। वही देखिए, पैरालंपिक में मेडल जीतने वाली भाविना पटेल को MG मोटर कंपनी भी एक SUV गिफ्ट करने का ऐलान किए हैं। गोल्ड मेडल जीतने वाले सुमित अंतिल को हरियाणा सरकार 6 करोड़ रुपए देगी। जेवलिन थ्रो में भारत के सुमित ने गोल्ड मेडल जीता और भारत को ये दूसरा सोना मिला। अच्छा, एक बड़ी ही मोटिवेशन देने वाली खबर दिखाना चाहूंगा आपको। देखिए, एक हाथ से जीती दुनिया, इस खिलाड़ी का कमाल जान आप भी कहेंगे कि भाला फेंकने में तुम सा नहीं देखा। दरअसल दोस्तों, 3 बार हिंदुस्तान को इन्होंने मेडल दिलाए हैं। दुनिया में भारत का मान बढ़ाने वाले इस खिलाड़ी का नाम है देवेंद्र झाझड़िया। ये 40 साल के हो चुके हैं। इन्होंने 2004 एथेंस पैरालंपिक और 2016 रियो पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। और सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात यह है कि देवेंद्र झाझड़िया ने बचपन में ही एक हादसे में अपना एक हाथ खो दिया था। उनके हाथ को काटना पड़ा था। एक ही हाथ से भाला फेंका इन्होंने। 9 साल की उम्र में हाथ खोने का अफसोस और दर्द क्या होता है। कई लोग तो जिंदगी जीने का हौसला भी तोड़ चुके होते हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों के बावजूद इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाए, वो भी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि और भी कई सारे मेडल्स इन्होंने दिलाए। कोई जिंदगी जीना सीखे तो इनसे। और एक मोटिवेशनल खबर देखिए कि टोक्यो पैरालंपिक मेडल विनर निषाद के लिए भी बड़ी घोषणा। हिमाचल सरकार इनको 1 करोड़ रुपए देगी, जिन्होंने चारा काटने वाली मशीन में अपना एक हाथ खो दिया था। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं।
इन्होंने दोस्तों 2.06 मीटर की ऊंची कूद हाई जंप लगाकर एशियाई रिकॉर्ड बनाया। ये हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के रहने वाले हैं निशांत कुमार, सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने। ओके, तो ये कुछ खेलों से संबंधित खबरें रही। और वहीं देखिए मारुति सुजुकी कंपनी अपनी कारों के दाम बढ़ाने जा रही है। सितंबर के महीने से ही मारुति की कारें महंगी होने जा रही हैं और इस साल में ये कंपनी चौथी बार अपनी कारों की कीमतें बढ़ा रही है। कंपनी का कहना है कि इनपुट कॉस्ट का सारा बोझ अकेले नहीं उठा सकती और इसलिए ग्राहकों पर ही पड़ने वाला है बोझ। तो अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों देश में 2 और नए बैंक आने वाले हैं। आरबीआई को लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया है और अगर आरबीआई उन फाइनेंशियल कंपनियों के लाइसेंस को अप्रूव कर देता है तो देश में आपको 2 और नए बैंक देखने को मिलेंगे, जिसमें एक का नाम है कोजमा फाइनेंशियल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और एक का नाम है टेली सॉल्यूशंस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। साथ ही बड़ी खबर देखिए, गेट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन अभी शुरू नहीं हुआ, नई तारीखों की घोषणा हो चुकी है। मतलब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होनी थी कल से ही, तो इसको स्थगित कर दिया यानी कि पोस्टपोन कर दिया। अब गेट के लिए रजिस्ट्रेशन की नई डेट 2 सितंबर 2021 रखी गई है। एजुकेशन पर और एक खबर है कि 10वीं 12वीं पास के लिए डाक विभाग में क्लर्क समेत कई पदों पर वैकेंसी निकली है। तेलंगाना पोस्टल सर्विस के अंदर ये रिक्रूटमेंट निकली है। इसके लिए ऑफिशियल पोर्टल है tspost.in, उस पर जाकर ऑनलाइन आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। अच्छा, एजुकेशन पर और एक खबर है, राजस्थान में 26 सितंबर को होगी रीट परीक्षा। 16 लाख से भी ज्यादा अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया। एडमिट कार्ड इसके जल्द ही अवेलेबल हो जाएंगे। वही देखिए किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा भी मांगा। तो अब ये किसान आंदोलन के बीच पॉलिटिक्स भी आ चुकी है। वही देखिए हरियाणा में भी किसानों की महापंचायत हुई और उसमें मतलब करनाल में जो लाठीचार्ज हुआ उसके विरोध में किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया कि 7 सितंबर से पहले पुलिस प्रशासन पर एक्शन लेना होगा। किसान भाई लोग इससे नाराज हैं क्योंकि लाठीचार्ज वगैरह जो हुआ था उसमें कई किसान भाई लोग घायल हो चुके थे। अच्छा, बिहार पंचायत चुनाव 2021 को लेकर देखिए अपडेट। विजयी उम्मीदवार की मृत्यु पर सरकार अब मुआवजा देगी। इसको लेकर नए सिरे से आदेश भी जारी हो चुका है, यानी कि चुनाव में अगर कोई उम्मीदवार जीत जाता है तो उसकी जान चली जाने पर सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। बिहार सरकार की ये घोषणा है। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही इस तरह का भी निर्णय लेने जा रहे हैं कि धार्मिक क्षेत्रों पर नहीं बिकेगा मांस और शराब, यानी कि किसी भी मंदिर मस्जिद के आसपास वाले एरिया में मांस और शराब बेचने की इजाजत अब यूपी में नहीं होगी। तो ये सरकार की अच्छी पहल है। इससे मतलब धार्मिक और राजनीतिक दोनों को जोड़ने वाले जो दंगे वगैरह होते हैं वो भी नहीं होंगे। मौसम समाचार को लेकर खबरों पर नजर डालें। देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम का हाल? तो दोस्तों 2 सितंबर तक भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से 5 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, यानी कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिम मानसून भारत के आसपास के मैदानी इलाकों में सक्रिय हो जाएगा और इसके चलते बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और गोवा इन 4-5 राज्यों में 2 सितंबर तक भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं देखिए राहत की खबर है, गुजरात की ओर भी अब बढ़ रहा बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम और इससे गुजरात में भी 1 से 3 सितंबर तक अच्छी बारिश की उम्मीद है। किसान भाई लोगों के लिए राहत की बात है। मध्य प्रदेश और केरल के लिए भी मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया आज के लिए। एमपी में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना है। वैसे संपूर्ण भारत का आज 31 अगस्त 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है? तो मैं आपको बता दूं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात, दक्षिण और पूर्वी राजस्थान, केरल, तटीय कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम इन राज्यों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर भारत में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, लक्षद्वीप, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और राजस्थान के भी पश्चिमी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। ओके, ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वही दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोना खरीदना सस्ता हुआ है। अब 10 ग्राम के लिए आपको कितने रुपए चुकाने होंगे? तो सोने और चांदी की नई रेट आ चुकी है। सोने में गिरावट हुई है, खरीदारी का मौका है। देखिए सोने की कीमत 199 रुपए गिरकर 46,389 रुपए प्रति 10 ग्राम अभी चल रही है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 250 रुपए की गिरावट के बाद चांदी का रेट 62,063 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए बड़ी खबर, एक बार फिर से हमारे देश में डेंगू बहुत ज्यादा माहौल खराब कर रहा है। उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद में देखिए दोस्तों डेंगू बेकाबू हो रहा है। अब तक 41 लोगों की जान चली गई डेंगू के चलते। मृतकों के परिजनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिले भी। एक ही दिन में 8 बच्चों की जान चली गई डेंगू के चलते। और डेंगू होने का मुख्य कारण तो क्या है ये आपको पता ही होगा, मच्छरों वगैरह के चलते ही होता है। तो प्लीज आप अपने बच्चों का खास ध्यान रखें मच्छर काटने वगैरह का। रात को सोते समय मच्छरदानी या मच्छरों के जो ये इलेक्ट्रिक डिवाइस आते हैं लगाने के, ऑल आउट, मैक्सो, गुड नाइट वगैरह इनका इस्तेमाल करें, है ना। वह देखिए योगी सरकार की एक अच्छी पहल
पहल है। 86 बिसात में मोहरे की तरह इस्तेमाल होंगे डेंगू के मच्छर। योगी सरकार गरीबों को मुफ्त में मच्छरदानी देने का ऐलान भी किया है। प्रयागराज में एक खास अभियान शुरू किया जा रहा है और इसके तहत 7000 मच्छरदानियों की पहली खेप को सीएमओ ऑफिस भी पहुंचाया गया है, जहां से लोगों को मच्छरदानियां फ्री में बांटी जाएगी सरकार की तरफ से, ताकि डेंगू को और ज्यादा फैलने से रोका जा सके। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था दोस्तों कि कोरोना का एक और नया खतरनाक वेरिएंट देखा जा रहा है और ये वेरिएंट साउथ अफ्रीका में मिला है, जिसका नाम है C.1.2 और यहाँ तक कि ये कोरोना की वैक्सीन को भी बेअसर कर सकता है। इसीलिए दोस्तों जितना बचकर रहें उतना बेहतर है। अमेरिका में भी देखिए कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने तांडव मचा रखा है। अस्पतालों में अभी ऑक्सीजन और बेड की भारी कमी चल रही है। अमेरिका जैसे विकसित देश में भी, जैसे हमारे भारत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुआ था ना, मतलब माहौल बना था ना, हॉस्पिटलों में बेड नहीं थे, लोगों की भीड़ लग रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, वैसा माहौल अभी अमेरिका में चल रहा है। सो प्लीज बी केयरफुल। देखिए लद्दाख में संक्रमण के 7 नए मामले देखे गए और करगिल में 1 सितंबर से कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं। वैसे और किन किन राज्यों में 1 सितंबर से स्कूल खुलेंगे तो मैं इसकी भी लिस्ट आपको पूरी साथ के साथ बता ही देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए आप देश के इन राज्यों में 1 सितंबर से स्कूल ओपनिंग होने जा रही है। हालांकि सभी जगहों पर आपको कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना पड़ेगा, जिसमें शामिल है राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम। इन राज्यों में 1 सितंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं। अब किस राज्य में किस क्लास से कौन से क्लास तक के स्कूल खुलेंगे तो इसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं, या मैं इसका अलग से एक सेपरेट वीडियो आज आपको दिन में डीएलएस न्यूज के ऊपर डाल दूंगा, तो चेक कर लीजिएगा आप। ओके, वहीं देखिए राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की अच्छी पहल है। 6 महीने के अंदर 7 नए हॉस्पिटल बनाए जाएंगे और 6800 आईसीयू बेड्स वगैरह की व्यवस्था की जाएगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि कोरोना कंट्रोल में है, फिर भी वो मतलब दिल्ली गवर्नमेंट जो है कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों में जुट चुकी है। वहीं देखिए कर्नाटक सरकार 6 सितंबर सोमवार से ही स्कूलों में 6वीं और 8वीं की कक्षाओं को शुरू करने का फैसला लिया है। अच्छा, केरल से कर्नाटक आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिन का क्वारंटीन रहना जरूरी होगा। सरकार की तरफ से ये नया आदेश जारी कर दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की तरफ से कैबिनेट की बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। वहीं देखिए हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो बच्चे पहले से ही किन्हीं बीमारियों से जूझ रहे हैं उन पर कोरोना का खतरा ज्यादा है। और क्योंकि दोस्तों कोरोना की तीसरी लहर स्पेशली बच्चों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, तो आप बच्चों का विशेष ध्यान रखें और खास करके उन बच्चों के माता पिता जिनके बच्चों को पहले से अगर कोई बीमारी है तो उनका विशेष ध्यान रखें, है ना। अच्छा, तमिलनाडु राज्य में 15 सितंबर तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। केरल से आने वालों के लिए तो सख्ती के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में 15 सितंबर तक सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया। इस दौरान राज्य के लोगों को कुछ पाबंदियों में भले ही राहत मिलेगी, लेकिन फिर भी लॉकडाउन के सभी प्रोटोकॉल जो है तमिलनाडु में 15 सितंबर तक लागू रहेंगे। वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण की बात करें तो देखिए आप उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर चल रहा है टीकाकरण की स्पीड में। वहीं सबसे ज्यादा वयस्क लाभार्थी महाराष्ट्र और गुजरात में है। और दोस्तों अभी जो हमारे देश में टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन का जो अभियान चल रहा है, दुनिया में सबसे बड़ा अभियान चल रहा है और अगर ये इसी रफ्तार से चलता रहा तो अक्टूबर के महीने तक ही भारत जो है एक बड़ा मुकाम हासिल कर लेगा, जिसमें सारे युवाओं को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी होगी अक्टूबर के महीने तक। तो ये हमारे भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात होगी। अच्छा, कोरोना की थर्ड वेव आने से पहले दिल्ली के 25 और अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की भी प्लानिंग कर रही है दिल्ली सरकार। वही राजस्थान में ऑक्सीजन को लेकर देखिए ऑक्सीजन प्लांट्स का काम अटका हुआ है। 31 अगस्त तक ही सरकार ने 123 प्लांट लगाने का टारगेट रखा था, जिसमें अब तक 96 प्लांट ही लग पाए हैं। वहीं देश में कोरोना की तीसरी लहर के खतरा को देखते हुए केरल में लॉकडाउन का भी सुझाव दिया जा रहा है, क्योंकि केरल वगैरह कुछ ऐसे राज्य है ना जहां मतलब कोरोना के सबसे ज्यादा नए मामले आ रहे हैं। मुंबई में भी 30,000 बेड की तैयारी पूरी कर ली गई है। कई वैज्ञानिकों का यह मानना है कि अक्टूबर नवंबर तक कोरोना की तीसरी लहर जो अपने चरम पर यानी कि पीक पर आ सकती है। अच्छा, साथ ही देखिए दिल्ली में स्कूल रीओपनिंग को लेकर खबर है। हर स्कूल में होगा एक क्वारंटीन सेंटर। बच्चों को स्कूल भेजने से पहले आपको कुछ जरूरी दिशा निर्देश सरकार की ओर से जान लेने चाहिए। वो एक क्लासों में सीटिंग कैपेसिटी जो होगी उसकी 50% तक बच्चों को ही उस क्लास में बैठने की इजाजत होगी। हर क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अलग अलग समय का फॉर्मूला होगा और भी कुछ ज्यादा रूल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, भारत में पिछले 24 घंटों के कोरोना आंकड़ों की बात करें तो राहत की बात है। 30,000 के लगभग नए मामले देखे गए, 203 के लगभग लोगों की जान गई। ये 31 अगस्त 12:26 तक का आंकड़ा है। एक्टिव केस अभी भारत में 3,64,000 चल रहे हैं और भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,38,000 तक पहुंच चुका है। तालिबान और अफगानिस्तान के मसले को लेकर कुछ बड़ी खबरें देखिए दोस्तों। तालिबान ने बड़ा बयान दिया और कहा कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर लड़ लें, हमें दूर ही रखें। मतलब तालिबान अब और उल्टा दिमाग लगा रहा, देखिए आप। वहीं बड़ी खबर देखिए, अमेरिका और ब्रिटेन ने अफगानिस्तान में छोड़े 8,500 करोड़ डॉलर के हथियार। और इतना हथियारबाजी करने के बाद भी तालिबान पीछे हटने को तैयार नहीं है और ऐसा लगता है कि अब तालिबान को हराना नामुमकिन हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी खबर आ रही है। अच्छा, अफगानिस्तान में तालिबान ने एक नया फरमान दिया कि अब अफीम की खेती पर बैन लगेगा। दुनिया में अच्छी इमेज बनाने के लिए अफगानिस्तान में अफीम की खेती पर तालिबान जो रोक लगा रहा, ताकि तालिबान को मतलब दुनिया के दूसरे देशों की सरकारें जो है ना वो मान्यता दे दे। क्योंकि तालिबान का रिकॉर्ड है कि पिछले
साल ड्रग्स से तालिबान ने 11,000 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और तालिबान की तो कमाई भी 2 नंबरी कामों से ही है, काले धंधों से, ड्रग्स वगैरह की सप्लाई से ही। तो फिर आखिर ये अफीम की खेती पर बैन क्यों लगा रहा है? पेट बनाने के लिए, समझ गए होंगे आप। वहीं देखिए दोस्तों, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि कश्मीर में अलगाववादियों की ताकत खत्म हुई, जल्द ही समाप्त हो जाएगा बचा हुआ आतंकवाद भी। अनुच्छेद 370 की समाप्ति हुई ना कश्मीर में, उसके बाद शांति है धीरे धीरे, और मतलब आतंकवादी अब कम हो रहे हैं। अच्छा, अफगानिस्तान नागरिकों के लिए खुशखबरी यह आई कि तालिबान ने यूएस समेत 100 देशों के साथ एक डील की है। दरअसल अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और टर्की समेत लगभग दुनिया की 100 कंट्रीज का अफगानिस्तान पर एक साझा बयान अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जारी किया। और बयान के मुताबिक तालिबान ने इन देशों को आश्वासन दिया कि तालिबान सभी विदेशी नागरिकों और अफगान नागरिकों को जिनके पास दूसरे देश की यात्रा करने के सही कागजात होंगे, उन्हें अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए रोकेंगे नहीं। तो ये मतलब दूसरे देशों के लिए राहत की बात है कि उनके नागरिक जो वापस अपने देश जा पाएंगे। तो ये तो कुछ तालिबान और अफगानिस्तान का मसला चल रहा है। और आइए अब मैं आपको बताता हूँ देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें। देखिए अपडेट आप, इंडियन रेलवे को लेकर अपडेट है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। इन ट्रेनों में मिलेंगी ज्यादा बर्थ। अब मतलब रेलवे कुछ और कोच को जोड़ने जा रहा है इन ट्रेनों में, ताकि यात्रियों को यात्रा करने में दिक्कत नहीं हो। टेक्नोलॉजी को लेकर अच्छी खबर देखिए, एप्पल आईफोन 13 सीरीज की लॉन्चिंग डेट सामने आ रही है। लीकेज आ रहे हैं इसके कि 14 सितंबर को ये जो आईफोन 13 लॉन्च हो सकता है। देखते हैं ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं आपको और बता दूंगा। वही देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में 25% तक बसों का किराया बढ़ चुका है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने इसकी सहमति भी दे दी है। बस संचालक कई दिनों से ये डिमांड कर रहे थे। इससे पहले जुलाई 2018 में बसों का किराया बढ़ा था, तो उसके बाद तो आपको पता होगा कि पेट्रोल डीजल भी कितना महंगा हो चुका है। तो इसीलिए ये बसों में किराया वगैरह बढ़ाने की इजाजत तो सरकार ने दे दी है। मतलब अभी तक जहां आपको जिस दूरी के लिए 100 रुपए तक किराया देना पड़ रहा था, उसके लिए अब आपको 125 रुपए खर्च करने होंगे। ओके, तो इसी कड़ी में दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से विंडोज का कौन सा लेटेस्ट वर्जन लॉन्च किया गया। करंट अफेयर्स के लिहाज से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी से संबंधित। तो लिखिए, जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर जीत सकते हैं हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से डेल कंपनी का एक लैपटॉप आपको जीतने का मौका मिलेगा। तो फटाफट से लिखिए इसका जवाब, और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।